हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो रिवीजन वीडियो के साथ पेपर 2 की रिवीजन वीडियो है ये, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने आंसर भी मेंशन कर दिए हैं। पहले जो वीडियोस थी उसमें मैंने आंसर मेंशन नहीं किए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कहता है वो है कि आकलन सीखने की प्रक्रिया में आकलन सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि बच्चों का आकलन करने में मदद करता है, बी स्वयं का आकलन करने में मदद करता है, सी विधियों का चुनाव करने में मदद करता है, या डी ये सभी। तो आकलन सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बच्चों के आकलन करने में, स्वयं का आकलन करने में और विधियों का चुनाव करने में हमारी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करना, बी भय उत्पन्न करना, सी सीखने के लिए प्रेरित करना, या डी अरुचि पैदा करना। आकलन का जो मुख्य उद्देश्य माना गया है वो माना गया है कि सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ताकि वो अच्छे से सीख सकें और रुचि लेकर सीखें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सृजनात्मकता का विकास, बी कठिनाई उत्पन्न करना, सी गतिविधियों का समावेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सृजनात्मकता का विकास करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक मुख्य लक्ष्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर ए अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, बी वैज्ञानिक तार्किकता, सी विज्ञान के प्रति झुकाव, या डी गुणवत्ता। तो जो नहीं माना गया है आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गुणवत्ता को नहीं माना गया। बाकी जो 3 हैं वो प्रक्रिया माने गए हैं आकलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि आकलन योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों में उनके सीखने के बारे में समझ, बी कैसे सीखते हैं, सी बच्चों की योजना सुनिश्चित करना, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अवलोकन क्यों करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है रिकॉर्ड के लिए, बी कहता है पुरस्कार देने के लिए, डी या फीडबैक प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फीडबैक प्रदान करने के लिए ही हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया और अवलोकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि आकलन करते समय पहले योजना क्यों बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उत्तम रिकॉर्ड के लिए, बी उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, सी सीखने के लिए, या डी विश्लेषण के लिए। तो आकलन करते समय हमें योजना इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो उद्देश्य पूर्ण है, उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है हमारा सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो, बी परियोजनाएं, सी अवलोकन, या डी ये सभी। तो अब सूचना प्राप्त करने के लिए हम इन तीनों विधियों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि पोर्टफोलियो क्या है। एक निश्चित अवधि काम नहीं होता, इसमें एक निश्चित अवधि का काम नहीं होता, बी एक निश्चित अवधि का विद्यार्थी द्वारा किए गए कामों का रिकॉर्ड होता है, या सी गृह कार्य होता है, या डी प्राकृतिक जानकारी होती है। तो सबको पता है कि पोर्टफोलियो जो होता है वो स्कूल में बनाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए होता है।
जिसमें एक निश्चित अवधि तक बच्चों का जो होता है उनके काम करने का रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके असेसमेंट का जो भी उसका रिकॉर्ड होता है वो सारी चीज़ें डेट वाइज और सीरीज़ वाइज रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है कि चेकलिस्ट में किसका रिकॉर्ड होता है। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट करूँगी ताकि आप लोग रिवीजन भी हो जाए आप लोग की जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि व्यवहार, बी कहता है मॉडल, सी कहता है अभिव्यक्ति या डी कहता है पाठ्य पुस्तक। तो चेकलिस्ट में हम व्यवहार का रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि चेकलिस्ट में हम उसमें पता लगता है कि बच्चों को क्या मतलब किस चीज़ में खेलने को क्या पसंद है, क्या खाने में पसंद है, किस तरह की बुकों को पसंद करता है, हाँ नहीं में, जिसमें आंसर टिक किए जाते हैं। ठीक है, हाँ नहीं में और नंबरिंग दी जाती है, रैंक दी जाती है चेकलिस्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है कि स्व आकलन क्या है। ऑप्शन नंबर ए दूसरों का आकलन, बी मित्रों का आकलन, सी अध्यापकों का आकलन या डी स्वयं का आकलन। स्व आकलन नाम से ही पता चल रहा है खुद का, तो खुद का जो आकलन होता है उसे हम स्वयं आकलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं। सबको, जिसमें अध्यापक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें अध्यापक सारा कार्य करता है और स्टूडेंट एक सक्रिय नहीं निष्क्रिय रूप से बस श्रोता के रूप में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जिसमें बच्चों को बहुत अवसर मिले, जिसमें बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, या सी जिसमें लचीलापन होता है, या डी जो अध्यापक के निर्देशों पर कार्य किया जाए, जिस कक्षा में वो अध्यापक केंद्रित कक्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बच्चों को अवसर देना, बी व्यक्तिगत रूप से कार्य कराना, सी सहयोग के साथ कार्य कराना या डी ये सभी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बाल केंद्रित शिक्षा के गुण माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बच्चे अपने हिसाब से अपनी रुचि के हिसाब से सक्रिय रूप से काम करते हैं, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है कि किस प्रकार की शिक्षा की प्रकार की कक्षा में बच्चों की भागीदारी कम होती है, मतलब पार्टिसिपेट कम करते हैं। ए समय सीमा वाले में, बी अध्यापक निरंतर कक्षा में जिसमें अध्यापक का नियंत्रण होता है, सी बाल केंद्रित कक्षा में या डी अवसर देने वाली कक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे कम भागीदारी जो होती है वो बच्चों की अध्यापक जो होता है अध्यापक नियंत्रण कक्षा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है कि आकलन करते समय अध्यापक को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर एक अध्यापक आकलन कर रहा है तो क्या देखे। ए शुद्धता, बी भेदभाव का समावेश ना हो, सी आत्मनिष्ठा या डी प्रत्यक्ष। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आकलन करते समय अध्यापक को भेदभाव का समावेश नहीं करना चाहिए, बिना भेदभाव के किसी भी बच्चे का आकलन करना चाहिए, वो भेदभाव किसी भी टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो कहता है कि मापन मुख्य रूप से किससे संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए आंकड़ों को एकत्रित करने से, बी लक्ष्य से, सी परिणाम से या डी उपलब्धियों से। तो आकलन जो मापन जो है वो हमारा आंकड़ों से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए। जब तक हमारे पास आंकड़े एकत्रित नहीं होंगे तब तक हम किसी का मापन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है कि मापन का कौन सा साधन है। ए परीक्षा, बी तालिका, सी अवलोकन या डी ये सभी। तो मापन के ये तीनों ही साधन माने गए हैं, मापने उपयोग करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को मापन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है कि मापन किससे संबंधित है। ए गुण से, बी ज्ञान से, सी अंक से या डी इनमें से कोई नहीं। तो मापन से ही पता चल रहा है जब अंक, जिसमें हम अंक से लेकर जिसको एकत्रित करते हैं अंकों में और उसका निर्णय निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है कि मापन अध्यापक के लिए किस प्रकार से सहायक है।
ऑप्शन नंबर ए निर्णय के लिए, बी ज्ञान के लिए, सी सक्रिया के लिए या डी मूल्यांकन के लिए। तो जो मापन है वो हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन के लिए सहायक होता है। हमारे मूल्यांकन में हमें आसानी होती है, हम इवैल्यूएशन जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? लचीली है, बी कठोर है, या सी निरंतर प्रक्रिया है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कोठारी कमीशन का मानना था, उन्होंने ये कहा था कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो कहता है कि मूल्यांकन का विधियों के लिए क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर देना, बी सर्वांगीण विकास करना, सी संसाधनों का विकास, या डी उपयोगिता का विकास। तो मूल्यांकन जो है वो ऑप्शन नंबर बी सर्वांगीण विकास करना बच्चों का ये उद्देश्य माना गया है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक सारी जो है वो सारा विकास हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो कहता है कि मूल्यांकन अभिभावकों को क्या जानकारी देता है? इवैल्यूएशन जो है वो अभिभावक को क्या जानकारी देता है बच्चे के बारे में? ए बच्चों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, बी उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में, सी लक्ष्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन है वो बच्चों में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उनकी जानकारी देता है उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन का क्या कार्य क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास करना, बी संवेदनात्मक विकास करना, सी ए और बी, या डी ये सभी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन का जो कार्य क्षेत्र है वो शारीरिक विकास और संवेदनात्मक विकास दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है कि मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म, बी निरंकार, सी उपयोगी, या डी व्यापक। तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रकार की धारणा है। व्यापक मतलब बड़े स्तर पर व्यापक रूप से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? ए सफलता, बी निरस, सी रुचि, डी व्यापकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 मूल्यांकन का क्या कार्य है? ए उपलब्धि परीक्षण करना, बी लक्ष्यों में अस्पष्टता, सी असफलता, डी पाठ्यक्रम लचीला ना होना। तो मूल्यांकन का जो कार्य है वो है उपलब्धि परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 प्रेरणा क्या है? ए विषय में रुचि, बी कार्य में सहायता, सी लक्ष्यों की प्राप्ति में स्पष्टता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा जो है वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति की स्पष्टता करती है, ताकि हमें पता लगता है हम जिसके लिए प्रेरणा मतलब हम उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? वेल्स, बी मैकलीन, सी रेम्स, या डी टॉर्गेंस। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। मैकलीन ने इस बात को कहा है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है कि मूल्यांकन अध्यापक को क्या सहायता देता है? ए बच्चों की निहित योग्यताओं की जानकारी, बी बच्चों को प्रेरित करने में सहायता देता है, सी ए और बी, या डी ज्ञान अर्जित करने में। तो मूल्यांकन जो है वो अध्यापक को इन दोनों चीज़ों में सहायता देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो कहता है कि परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है? ए चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना, बी न्याय, सी परीक्षा, डी समझ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। परीक्षा शब्द का ये अर्थ है चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो कहता है
गत आधी शताब्दी तक परीक्षा पद्धति को भारतीय शिक्षा का निष्कृष्ट रूप समझा गया, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन, बी राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, या सी किलपैट्रिक, या डी थर्सटन ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस बात को कहा है। और एक बात, मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक मेथड्स के नेम और किसने यूज़ किया उस और ईयर भी डाले थे, तो प्लीज़ उसको लर्न कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जो कहता है कि कोठारी कमीशन कब से कब तक रहा? 1975 से 1675 से लेकर 1952 तक, बी 1952 से 2000 तक, सी 1964 से 66 तक, या डी इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, परीक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में रुचि, बी अरुचि, सी अक्षमता, या डी आत्मसात। तो परीक्षा का जो अर्थ है वो विद्यार्थियों में रुचि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो कहता है कि बाह्य परीक्षा क्या है? जो विद्यालय के अंदर होती है, बी विद्यालय के बाहर हो, सी ऑनलाइन हो, या डी छात्रवृत्तियाँ। तो बाह्य परीक्षा से ही पता चल रहा है जो विद्यालय के बाहर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो कहता है कि आंतरिक परीक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय के अंदर, बी विद्यालय के बाहर, सी मार्गदर्शन देना, या डी उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, परीक्षा के गुण क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रमाण पत्र का आधार, बी प्रेरणादायक मूल्य, सी समय सारणी की उपयोगिता, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि परीक्षाएं सृजनात्मक कार्य की दुश्मन होती हैं। ऑप्शन नंबर ए रायबन, बी एस ब्लूम, सी राधाकृष्ण कमीशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रायबन ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जो कहता है कि यूनेस्को की रिपोर्ट की सिफारिश क्या थी? ऑप्शन नंबर ए बाह्य परीक्षाओं को समाप्त करना, बी प्रश्न बैंक का विकास करना, सी शैक्षिक सुधार, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाह्य परीक्षाओं को समाप्त करना। यूनेस्को की रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जो कहता है कि आकलन का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक, बी प्रतिपुष्टि ना देना, सी नियोजन नकारना, डी कोई भी नहीं इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो कहता है कि आकलन में क्या विशेषता होनी चाहिए? ए वैधता, बी अस्पष्टता, सी अविश्वसनीयता, या डी इन विषय संबंधित ना हो। तो आकलन में एक विशेषता, सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या होनी चाहिए? उसमें वैधता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैलिडिटी भी होना ज़रूरी है, वैलिडिटी वही वैधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जो कहता है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष देना, बी समस्या का निदान करना, सी निर्णय में सहायता प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समस्या का निदान करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से मापन का कौन सा एक साधन है? रेटिंग स्केल, बी प्रश्न, सी कार्यक्रम, या डी ये सभी। तो मापन का एक स्केल जो माना गया है वो है रेटिंग स्केल, साधन माना गया रेटिंग स्केल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मापन का क्षेत्र किस प्रकार का है? ए विस्तृत, बी सीमित, सी पूर्ण, या डी पाठ्य आधारित। तो मापन का जो क्षेत्र है वो सीमित है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मापन स्वरूप क्या है? मापन का स्वरूप किस तरह का है? साध्य के रूप में, बी अवरोध के रूप में, सी साधन के रूप में, या डी श्रम के रूप में? तो मापन एक साधन के रूप में उपयोग होता है, उसका स्वरूप साधन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जो कहता है कि परीक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी जापानी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या गुण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वैधता होनी चाहिए, बी स्पष्टता, डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो है वो एमसीक्यू वाले में वैधता और स्पष्टता दोनों होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, जो कहता है कि विद्यार्थियों के लिए बुद्धि परीक्षाएं क्यों आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए सीखने, विचार करने और तर्क के लिए, बी साक्षात्कार के लिए, सी त्रुटि का पता लगाने के लिए, या डी मूल्यांकन के लिए। तो विद्यालयों के लिए बुद्धि परीक्षाएं जो होती हैं वो सीखने और विचार और तर्क इन तीनों के लिए उपयोगी होती हैं, इसलिए आयोजित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निदानात्मक परीक्षा अध्यापक के लिए किस प्रकार सहायक है? ए विधि चुनाव के लिए, बी योग्यता के बारे में जानकारी, सी विचार के लिए, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी योग्यता के बारे में जानकारी, ये निदानात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो अध्यापक के लिए सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, संचित अभिलेख में विद्यार्थी कितने समय की जानकारी शामिल होती है? संचित अभिलेख जो होता है उसमें केवल एक सप्ताह की, बी माह की मतलब मंथ की, या सी दिन, सप्ताह, मास और वर्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिन, सप्ताह, मास और वर्ष सबकी होती है इसमें जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी प्रोफेसर यशपाल, सी गांधी जी, डी इनमें से ये सभी। तो ये जो पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय पाठ्य जो तैयार हुआ वो हमारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, जो कहता है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा किस प्रकार देने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए शुल्क, बी धर्म के आधार पर, सी रंग के आधार पर, या डी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो एनसीएफ जो है वो कहता है कि हमें शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य देनी चाहिए और सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सभी बच्चे शिक्षित हो सकें। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जो कहता है कि एनसीएफ 2005 महत्वाकांक्षी सुसंगत और उपयोगी गणित पढ़ाने की बात करता है। यहाँ पर सुसंगत का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए केवल छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षा बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना, बी गणित को दूसरे विषयों के साथ जोड़ना, सी गतिविधियों पर आधारित शिक्षा प्रदान करना, डी कक्षा में आईसीटी का प्रयोग करना। तो इसमें जो सुसंगत का अर्थ जो है वो है गणित को दूसरे विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाना, इंटीग्रेटेड टीचिंग की बात की गई है इसमें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जो कहता है कि प्याजे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं में संचालित होता है? ऑप्शन नंबर ए गतीय अवस्था मतलब सेंसरी मोटर, बी पूर्व क्रियात्मक, सी मूर्त क्रियात्मक, या डी औपचारिक क्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंसरी मोटर जिसको हम बोलते हैं 0 से 2 वर्ष की जो होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता? ऑप्शन नंबर ए
विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्रदान करने के लिए कहना। बी, विद्यार्थियों के लिए जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषयों के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना। या डी, जितना हो सके विद्यार्थी की जांच करना। तो नहीं, बढ़ावा नहीं देता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, जो कहता है कि निम्न में से व्यवहार पक्ष है। ए, भावनात्मक, गुणात्मक, सी, क्रियात्मक, या डी, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ए, खेल के मैदान में, बी, विद्यालय व कक्षा में, सी, ऑडिटोरियम में, या डी, गृह में। तो बच्चे का जो है वो ऑप्शन नंबर बी बी होगा, विद्यालय और कक्षा में सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास उसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुभवी, बी, भावनात्मक, सी, आध्यात्मिक, या डी, व्यवसायिक। तो इसमें सीखने का क्षेत्र जो है वो अनुभविक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जो कहता है कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के गति में, बी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या डी, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, सीखने के गति के क्षेत्र में, करके जिसमें कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, चिंतन अनिवार्य रूप से है। एक, संज्ञानात्मक गतिविधि, बी, गतिक प्रक्रिया, सी, मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी, भावनात्मक व्यवहार। तो जो चिंतन है वो एक संज्ञानात्मक गतिविधि मानी गई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जो कहता है कि संसाधन प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण सामग्रियों का चयन करना, बी, उद्देश्यों का निर्धारण, सी, प्रकरण को कई बार पढ़ना, या डी, प्रस्तावना से जुड़े सवाल तैयार करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्देश्यों का सबसे पहले हम निर्धारण करते हैं चाहे हम कोई भी पाठ्य योजना बनाएं, फिर उसके बाद हमारी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद गयात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थापन, बी, नियंत्रण, सी, अनुमूल्यन, और डी, विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए, पठन कौशल, बी, संज्ञानात्मक कौशल, सी, उपलब्धि लक्ष्यों, डी, पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संज्ञानात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन कौन से विकल्प असंगत हैं। ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण, बी, मूल्यांकन, सी, आत्म अनुभूति, डी, अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जो कहता है कि एक अच्छे मूल्यांकन में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। वैधता, कठिनता, सूक्ष्म, या डी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वैधता होनी चाहिए किसी भी मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए आकलन, बी, अधिगम का आकलन, सी, अधिगम से आकलन, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं और इसको हम सम्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। 66 को जो है संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है, जो हमारा पेपर होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा, क्या अर्थ है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के बाद आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम से आकलन। तो ऑप्शन नंबर सी। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो हमारा अधिगम के दौरान बीच में जो आकलन होता है उसको बोलते हैं तो अधिगम के लिए आकलन। और सम्मेटिव वाला जो होता है वो हमारा पढ़ने के बाद जो लास्ट में लिया जाता है, अधिगम करने के बाद जो लिया जाता है, तो उसमें हम अधिगम का आकलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, फॉर्मेटिव मूल्यांकन विद्यार्थी और अध्यापक के लिए किस प्रकार उपयोगी है? जो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है किस प्रकार उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन देने के लिए, निदान करने के लिए, फीडबैक प्रदान करने के लिए या निष्कर्ष देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, फीडबैक प्रदान के लिए, क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है टीचर हो या बच्चा हो, दोनों को ये पता चलता है कि बच्चे को पता चलेगा मैंने कितना पढ़ा है और टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा। मुझे अगर कोई और विधि से पढ़ाना है या अगर अलग मेथड से पढ़ाना हो तो उसके बारे में उसको फीडबैक मिलता है, या बच्चे ने कितना उसका पढ़ाया हुआ सीखा, इन सारी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट माने गए हैं, शिक्षक और स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, जो कहता है कि एक अच्छे निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या गुण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, बी, अधिगम के उद्देश्य, सी, प्रभावशाली पुनर्बलन, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सारे ही गुण होने चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है संकलनात्मक मूल्यांकन का एक गुण, हर सप्ताह हो, व्यवहार का होता है, बी, प्रभावशाली होता है, या निर्धारित कार्यों के अनुसार होता है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, संकलनात्मक मूल्यांकन में किन परीक्षाओं का समावेश होता है? मौखिक परीक्षा का, बी, निर्धारणात्मक परीक्षा का, सी, वस्तुनिष्ठ, या डी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मौखिक जो ओरल वाले, निबंध जो ऐसे वाले होते हैं, और वस्तुनिष्ठ जो MCQ बेस्ड होते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जो कहता है कि निम्न में से कौन सा परिमाणात्मक प्रविधि का गुण है? वैधता, बी, उपयोगिता, सी, विश्वसनीयता, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सारे ही गुण परिमाणात्मक प्रविधि के गुण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणात्मक विधि की परीक्षा का प्रकार है? मौखिक परीक्षा, बी, अति लघुरात्मक परीक्षा, सी, लिखित परीक्षा, या ए और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मौखिक और लिखित दोनों ही परिमाणात्मक विधि का परीक्षा का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जो कहता है कि मौखिक परीक्षा का कौन सा एक गुण है? ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, बी, मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा संभव है, सी, पक्षपात की प्राय संभावना, या डी, विश्वसनीयता का अभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, निदानात्मक कार्यों के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, जो कहता है लिखित परीक्षा के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 5, या डी इनमें से कोई नहीं। तो लिखित परीक्षा के 2 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निबंधनात्मक प्रश्न में कौन से गुण का समावेश होता है? ए, विचार शक्ति की मौलिकता का मापन, बी, प्रश्न निर्माण में सुगमता, सी, लेखन कला का मापन, डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निबंधनात्मक
प्रश्न में निम्न में से कौन से दोष पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठता होती है, बी शुद्धता होती है, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश, या डी निर्माण करना कठिन होता है। तो दोष क्या है? इसे निर्माण करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या गुण होता है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य आधारित होता है, बी समय श्रम निर्माण करने में, सी मुद्रण खर्चीले होता है, या डी उत्तम सहयोग वंश सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य आधारित होता है, ये गुण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निरीक्षण विधि में क्या गुण शामिल होता है? ए क्रमबद्ध रिकॉर्ड, बी समस्या के अध्ययन में उपयोगी, सी घटना के आधार पर ब्यौरा, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निरीक्षण विधि मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अवलोकन विधि जिसको बोलते हैं हिंदी में। 79 में अवलोकन और निरीक्षण विधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण, बी कार्य, सी देखना और अवलोकन करना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हम अवलोकन खुद ऑब्जर्व करते हैं, देख कर ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जो कहता है कि अवलोकन करते समय किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए किताबों का प्रयोग किया जाता है, बी नेत्रों का, सी प्रत्यक्ष अध्ययन, या डी बी और सी। तो डी बी और सी नेत्रों का भी और प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है ऑब्जर्वेशन करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, जो कहता है कि नियंत्रित अवलोकन का कौन सा गुण है? ए वैज्ञानिक नहीं होता, बी सामाजिक विज्ञान अधिक प्रयोग, सी यंत्रों का इस्तेमाल, डी इनमें तथ्यों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निरंतर अवलोकन में किन उपकरणों का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कैमरा, बी टीवी, सी मोबाइल, डी इन ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दो व्यक्तियों के प्रति पारस्परिक क्रियाएं शामिल होती हैं। यह किसने कहा? ये जो कहा है ऑप्शन नंबर ए हेडर, बी मॉसर, सी गांधी जी, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, जो कहता है कारक परीक्षक साक्षात्कार क्या परीक्षा होती है? सामाजिक समस्या, बी गंभीर सामाजिक घटना या समस्या, सी व्यक्तिगत साक्षरता, या डी उपचार संबंधित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, साक्षात्कार की तैयारी के लिए किन का ज्ञान होना चाहिए? किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए? व्यक्ति को जानना, बी समस्या की पूर्ण जानकारी होना, सी साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करना, या डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, जो कहता है निम्न में से कौन सा साक्षात्कार की एक सीमा है? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक खर्चीली, बी समय कम लगना, सी अहीन भावना, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक खर्चीली है। तो ये हमारे था असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट 1 रिवीजन वीडियो। नई वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस आपने अच्छे से ध्यान से सुने होंगे, ये रिवीजन हो गया होगा और याद भी हो गए होंगे आपको। तो नई वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।